प्रणाम दोस्तों। निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का इलाज जिस अस्पताल गंगाराम में हो रहा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां आरक्षण लागू नहीं। अगर आपको आरक्षण पर इतना ही भरोसा है तो उन्हें एम्स में भर्ती क्यों नहीं कराया? वहां तो 60% डॉक्टर आरक्षित श्रेणी के हैं। क्या आपने इलाज करने वाले डॉक्टर की जाति पूछी? क्या लगा आपको ये सुन के? हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, हम विकास की बात करते हैं, लेकिन आज के युग की इस दुनिया में कहाँ खड़े हैं? एक महिला अस्पताल में भर्ती है और देश का एक सांसद क्या पूछ रहा है? इलाज कैसा चल रहा है? नहीं। स्वास्थ्य कैसा है? नहीं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? नहीं। वो पूछ रहा है उन्हें उस अस्पताल में क्यों ले गए जहां आरक्षण नहीं है। मतलब अब बीमारी में भी जाति घुसेड़ोगे, अब आईसीयू में भी राजनीति करोगे, अब डॉक्टर को भी नाम से नहीं कास्ट से पहचानोगे। अगर हाँ तो फिर ये सिर्फ एक घटिया ट्वीट नहीं है, ये बहुत खतरनाक सोच है और आज बात उसी सोच की होगी। दोस्तों, राजनीति में विरोध होना अलग बात है, बहस हो, टकराव हो, आइडियोलॉजी पर फाइट हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी की बीमारी को भी कास्ट पॉलिटिक्स का आइटम बना देना, ये बहुत नीचे गिर जाना है। हम सब लोग ना जाने इस नॉनसेंस से कब बाहर निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस तरह की बात सिर्फ एक परिवार का अपमान नहीं करती, ये उन लाखों रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, ऑफिसर्स और यूथ का भी अपमान करती है जो हर दिन अपनी मेहनत से सिस्टम में जगह बना रहे हैं। और शायद यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। तो आखिर मामला क्या है? सीधी भाषा में समझें, सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब हुई, उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। अब ये एक मेडिकल मैटर था, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर एक तंज कसा। इसका मतलब साफ था, जो लोग आरक्षण की बात करते हैं वो इलाज के लिए ऐसे अस्पताल में क्यों जाते हैं, एम्स क्यों नहीं। अब सुनने में कुछ लोगों को ये सिर्फ सरकाज़म लगेगा, लेकिन असल में ये सरकाज़म नहीं है। ये वही पुरानी सोच है, वही सोच जो कहती है आरक्षण वाले कमज़ोर होते हैं, आरक्षण वाले कम कैपेबल होते हैं। क्योंकि सवाल अस्पताल का नहीं है, सवाल ये है कि क्या आप फिर से ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि रिजर्व कैटेगरी वाले प्रोफेशनल्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर यही है तो फिर बात सबको जहन में बिठा के समझनी चाहिए कि हम ना जाने कब इंसान बन पाएंगे। सोचिए, अगर घर में किसी की तबीयत अचानक खराब हो जाए तो आप क्या करते हो? जो अस्पताल भरोसे का हो वहाँ ले जाते हो, जहाँ डॉक्टर पहले से केस जानते हो वहाँ ले जाते हो, जहाँ इमरजेंसी में सही ट्रीटमेंट मिले वहाँ ले जाते हो। सही? कोई ये थोड़ी सोचता है रुको पहले डॉक्टर की कैटेगरी चेक कर लेते हैं। बीमारी में आदमी जान बचाता है, आइडियोलॉजी नहीं। लेकिन कुछ नेताओं को हर चीज़ में एजेंडा चाहिए। यहाँ भी मौका दिख गया। थोड़ा कास्ट एंगल डालो, थोड़ा रिजर्वेशन को घसीटो, थोड़ा सपोर्टर्स को मसाला दो और फिर पूरा सोशल मीडिया जहरीला कर दो और फिर बोल दो, अरे हमने तो बस सवाल पूछा था। नहीं, ये सवाल नहीं था, ये इशारा था और बहुत गंदा इशारा था। ऐसे ट्वीट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे टॉन्ट्स सबसे ज़्यादा चोट किसे पहुंचाते हैं? राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, कांग्रेस को? नहीं, सबसे ज़्यादा चोट लगती है उस बच्चे को जो रिजर्वेशन कैटेगरी से है और पढ़ पढ़ कर, लड़ लड़ कर, गिर गिर कर आगे बढ़ा है। उस बच्चे को जिसे बचपन से सुनना पड़ा, तुम लोग कोटा से आते हो, तुम्हारी क्या मेरिट, तुम लोग सिस्टम खा गए, तुम डिजर्विंग नहीं हो। अब सोचो, एक बच्चा गांव से निकला, कम रिसोर्सेज में पढ़ा, कोचिंग नहीं मिली, इंग्लिश वीक थी, एनवायरनमेंट वीक था, कॉन्फिडेंस तोड़ दिया गया था, फिर भी एग्जाम निकाला और उसके बाद भी सोसाइटी उसे क्या बोलती है? अच्छा, रिजर्वेशन से आए हो। ये लाइन छोटी लगती है, लेकिन ये लाइन अंदर तक काटती है उनको, क्योंकि इसमें सिर्फ सवाल नहीं होता, इसमें तिरस्कार होता है, इसमें सुपीरियरिटी होती है, इसमें तुम कम हो वाली फीलिंग होती है। और जब एक सांसद उसी टाइप की लैंग्वेज इनडायरेक्टली यूज करता है तो रिजर्व कैटेगरी यूथ को क्या मैसेज जाता है? तुम चाहे जितना कर लो, कुछ लोग तुम्हें बराबर मानने को तैयार नहीं है। दिक्कत आरक्षण से नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। हाँ, यही सच है, जब रिजर्व कैटेगरी का बच्चा डॉक्टर बनता है, आईएएस बनता है, प्रोफेसर बनता है, लॉयर बनता है, मीडिया में आता है, सिस्टम में सीट लेता है, तो कुछ लोगों को अंदर से प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उनको आदत थी कि पावर कुछ फिक्स लोगों के पास रहे। लेकिन अब क्या हो रहा है? जिसे दबा कर रखा गया था वो उठ रहा है, जिसे बाहर रखा गया था वो अंदर आ रहा है, जिसे पीछे रखा गया था वो बराबरी मांग रहा है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तभी तुम देखोगे
जब रिजर्व कैटेगरी की बात आती है तो अचानक कुछ लोग बहुत इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं। अचानक उनको याद आता है मेरिट, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, एक्सीलेंस। लेकिन एक सवाल पूछो उनसे, जब डोनेशन सीट होती है तब मेरिट कहाँ जाती है? जब पैसे से एडमिशन होता है तब मेरिट कहाँ जाती है? जब कनेक्शन से कैरियर बनता है तब मेरिट कहाँ जाती है? तब सब चुप। क्यों? क्योंकि इशू मेरिट नहीं है, इशू कंट्रोल है, इशू मोनोपोली है, इशू पावर शेयर है। और रिजर्व कैटेगरी वाले समाज को ये बात अब समझनी होगी। और हाँ, सिलेक्टिव आउटरीच भी समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब SC ST OBC आरक्षण की बात आती है तो कुछ लोग आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन जब EWS रिजर्वेशन आया तो उसमें बड़ी संख्या में स्वर्ण गरीब परिवारों को बेनिफिट मिला, जिसमें ब्राह्मण, पंडित, सारे परिवार शामिल हैं। तब वही मेरिट वाले लोग उतने परेशान नहीं दिखे। तब टीवी डिबेट्स में वही चीख क्यों नहीं थी? तब सोशल मीडिया पर वही आग क्यों नहीं लगी? तब किसी ने इतनी बेचैनी से क्यों नहीं पूछा, अब मेरिट का क्या होगा? अब सिस्टम खराब हो जाएगा, अब क्वालिटी गिर जाएगी। और कमाल की बात, जाति धर्म से ही निर्धारित हो जाती है। ये साइकिल कब से चला, जरा रिसर्च करके बताइएगा। साथ ही साथ उस अघोषित आरक्षण पे भी डिबेट होनी चाहिए जो एक कैटेगरी को मिला कि ये ही पूजा कर सकते हैं। जब बात हो तो फिर पूरी हो। निशिकांत दुबे जी को ब्राह्मण आरक्षण जो मिला है उसका रिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन में फिर कब डिस्कस और डिफाइन होगा? अगर मैं पंडित हूँ, उस घर में, उस जात में पैदा हो गया हूँ, तो पहले से अगड़े की स्टैंप लगा के खुश रहूँ और पिछड़े के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार करूँ। वाह, क्या डेवलपमेंट है, क्या डेवलप्ड नेशन है हम। देश कभी सड़कों और बिल्डिंग से तरक्की नहीं करता। देश तरक्की करता है अच्छी सोच, अच्छी मानसिकता से, जो समानता में है, ऊंच नीच में नहीं है। दोस्तों, नेताओं का खेल समझो, तुम्हें सिर्फ वोट समझा जाता है। सबसे डेंजरस बात यह है, रिजर्व कैटेगरी समाज को सबसे ज़्यादा किसने यूज़ किया? अपोजिशन ने, रूलिंग पार्टी ने, रीजनल पार्टीज़ ने या नेशनल पार्टीज़ ने? सच बोलूं, लगभग सब ने। बस स्टाइल अलग अलग है। चुनाव आते ही तुम्हारे महापुरुष याद आते हैं, तुम्हारी बस्ती याद आती है, तुम्हारा सम्मान याद आता है, तुम्हारा दर्द याद आता है। फिर स्पीचेस होती हैं, स्लोगन्स आते हैं, प्रोमिसेस आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद तुम फिर डेटा बन जाते हो, तुम फिर वोट बैंक बन जाते हो। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? जब कोई नेता तुम्हारे नाम पर वोट ले और बाद में तुम्हारे ही आत्मसम्मान पर तंज कस दे, यही तो सबसे बड़ा बिट्रेल है। तो फिर उसे सपोर्ट क्यों? अब ब्लाइंड सपोर्ट का टाइम गया, अब सवाल पूछने का टाइम है। सच में सोचो, देश की मेहनत कौन करता है? खेत में कौन है? लेबर में कौन है? गवर्नमेंट लोअर स्ट्रक्चर कौन चलाता है? सर्विस सिस्टम में कौन है? पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में कौन है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कौन लड़ रहा है? तुम सिर्फ संख्या नहीं हो, तुम स्ट्रक्चर हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें बार बार शेम फील कराया जाता है, तुम्हें गिल्ट फील कराया जाता है, तुम्हें ये फील कराया जाता है कि तुम जो हो किसी एहसान से हो। तो आज बात सिर्फ इतनी नहीं है कि एक नेता ने एक घटिया ट्वीट कर दिया। आज बात यह है कि क्या इस देश में तुम्हें बराबर इंसान माना जाएगा या नहीं? क्या तुम्हारी मेहनत को रिस्पेक्ट मिलेगा या नहीं? अगर बात सही लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, समझने और फैलाने के लिए होती है। भेदभाव में उलझना छोड़ो, भविष्य बनाने की बात सोचो। जाति में ना अटके रहो, शिक्षा से मुकाम पाने की सोचो। लड़ना कम, बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल की सबसे बड़ी ताकत आज की चुपचाप मेहनत से बनती है। प्रणाम।